चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और जुड़े हैं आप अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। एक लंबी 2 महीने की यात्रा पूरी चुनावी स्वराज की चली और इस दौरान जौनपुर हो चाहे मछली शहर हो, बनारस हो चाहे भदोही, चाहे प्रतापगढ़, मिर्जापुर, आसपास के कई सारे जनपदों में स्वराज समाचार की टीम ने जमीनी पड़ताल की और ये निचोड़ निकालने की कोशिश की कि वास्तव में इस बार जनादेश क्या कुछ कह रहा है, वास्तव में इस बार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन देश की पंचायत के ये सबसे बड़े चुनाव हैं, तो इसे किन्हीं जिलों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आज उसके परिणाम आए, लेकिन 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक जब सबसे बड़े चुनाव 7 चरणों में चले, तो किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार सरकार बनाने में उसके पसीने छूट जाएंगे। उसके पीछे कारण कई सारे हैं, उसकी चर्चा कभी हम डीप में जरूर कर लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे जनादेश की। आज हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की, और इसी वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर विपक्ष की क्या कुछ स्थिति रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरे के पूरे आंकड़े की। इस वक्त जो पूरा का पूरा अपडेट आ रहा है, कुल मिलाकर के अगर लोकसभा चुनाव के रुझानों की बात कर ले तो कुल 291 सीटें एनडीए को मिली हैं। इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि अदर्स 18 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन अगर परिणामों की बात कर ले तो 245 सीटें कुल मिलाकर के एनडीए को मिली हैं और 170 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं, जबकि शेष 10 सीटों पर अभी दूसरी राजनीतिक दल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो चाहे वो पंजाब हो, या फिर दिल्ली हो, या फिर दूसरे कोई राज्य हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति क्या थी। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो रुझान अब तक आपके सामने आए हैं, उसमें 43 सीटें कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को मिली हैं और 35 सीटें कुल मिलाकर के 36 सीटें एनडीए को मिली हैं। साथ साथ एक जो सीट मिली है वो अदर पार्टीज को मिली है। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि गुजरात में आखिर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली। बड़ा सवाल ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में आखिर भारतीय जनता पार्टी को सीटें कितनी मिली। आइए उसकी हम डिटेल में जरा चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका में कुल मिलाकर के 29 और कुल मिलाकर के 18 सीटें हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 के 29 सीटों पर जो रुझान देर शाम तक अब तक आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है। जबकि जो 28 सीटें मैं कर्नाटका में आपको बता पा रहा हूं, उसमें अब तक एनडीए जो गठबंधन है उसे 19 सीटों पर रुझान के हिसाब से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। दूसरे राज्यों की चर्चा करना यहाँ बड़ा जरूरी मालूम पड़ता है। अगर केरला की बात आप करेंगे तो कुल मिलाकर के केरला में 20 सीटें हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। कुल मिलाकर के रुझान जो अब तक सामने आए हैं, 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और 1 सीटों पर अगर यहाँ आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो एनडीए बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। दूसरे सीटों की अगर चर्चा कर लें तो आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 25 सीटें हैं। 21 सीटों पर एनडीए का प्रत्याशी या एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ और आंकड़े आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तमिलनाडु और पंजाब को लेकर के कई प्रकार की कई मदतियां थी कि क्या पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इस बार यहां पंजाब में कम से कम खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर के पंजाब में 13 सीटें थी, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट अन्य राजनीतिक दल को गई है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया है। 39 सीटें थी, 39 की 39 सीटें कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को मिली है। और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को जबरदस्त बेनिफिट मिला है। दिल्ली के 7 के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रुझानों में आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीटें यूपी की रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रत्याशी हारे हैं। अगर चंदौली की बात कर लें तो यहां से महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हारे। अमेठी से निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि स्मृति जुबिन ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नामी प्रत्याशी जीते हैं। राजनाथ सिंह को लखनऊ में विजय से मिली है और न सिर्फ इतना बल्कि गोरखपुर से रवि किशन को भी जीत मिली है। और सबसे बड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला जौनपुर में रहा है। जौनपुर की 2 सीटें रही हैं मछली शहर और उसके साथ साथ कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यहाँ
जौनपुर सदर, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्रमशः प्रिया सरोज मछली शहर से और उसके साथ साथ बाबूशिव कुशवाहा को जीत मिली है। सनातन पांडे को बलिया से जीत मिली है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को कहीं न कहीं राजीव राय ने पटखनी दे दी है। तो बहुत दुरुस्त समीकरण था, बहुत दुरुस्त आंकड़े थे। सुबह होते होते ये बात स्पष्ट हो जाएगी आखिर इस बार किसका माहौल बन रहा है। लेकिन कल शाम को 7 बजे एक जबरदस्त मीटिंग इंडिया गठबंधन की होने वाली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने। जनादेश को लोगों ने स्वीकार किया है और बिहार में तेजस्वी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नीतीश कुमार पर काफी हद तक मामला अटका हुआ है कि वो किसके साथ जाएंगे। जो कुछ अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी तक सिनेरियो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन चुकी है और तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये एनडीए सरकार फिर से अपना नया कार्यकाल शुरू कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं उसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ।